हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार पे चर्चा शुरू की थी, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है और इसमें जो है आप चीज़ों को मेरे साथ अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात किया था कि भारत की स्थलीय सीमा जो है ये कितने देशों को स्पर्श करती है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक का नाम है, उस ट्रिक को मैं यहाँ दोबारा मेंशन कर दे रहा हूँ, उसका नाम है बचपन MBA। ऐसे आप लोग चीज़ों को याद रखिएगा, बचपन MBA। ये 7 वर्ड हैं, तो इसका मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा है ये 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, ना से म्यांमार, यम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। सबसे लंबी सीमा जो भारत की बनती है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ती है 4096 किलोमीटर। ये इसी क्रम में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, तो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर जो है ये किसके साथ लगी हुई है? अफ़गानिस्तान के साथ लगी हुई है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे जो है भारत के जो भी देश से जुड़े हुए राज्य हैं, पड़ोसी देशों से जुड़े हुए राज्य हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिएगा इसमें कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। तो इसमें जैसे आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्यों में देखा जाएगा तो इधर एक गुजरात, इसके ऊपर राजस्थान, इधर जो है पंजाब, और ये ऊपर जो है जम्मू एंड कश्मीर, और ये ऊपर है लद्दाख, ये ऊपर है लद्दाख। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, एक जो मैंने इधर आपको रेड कलर से बनाने के बाद ये ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये है जो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये इसी को बुलाता है POK। इसी को क्या कहा जाता है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है भाई, इधर ये पूरा का पूरा POK है जो इधर पाकिस्तान के कब्जे में है। क्लियर है बातें? तो यहाँ देखिएगा जो है पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, इतने राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। ठीक है। अफ़गानिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखा जाएगा, अगर हम इस POK को भारत का हिस्सा मान लेते हैं तो अफ़गानिस्तान जो है ये किसको स्पर्श करता है? तो अफ़गानिस्तान स्पर्श करता है लद्दाख को। अफ़गानिस्तान किसको स्पर्श कर रहा है? तो ये लद्दाख को स्पर्श कर रहा है। क्लियर है बातें? चलो इधर चलते हैं। चाइना की अगर बात करें तो भारत का ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला इसका जो है इसको स्काई चीन बोलते हैं, और ये वो हिस्सा है जो चाइना ने कब्जा किया है। ये भारत का वो हिस्सा है जिसको चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ये भारत का वो हिस्सा जिसको चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, स्काई चीन के नाम से। चीन को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखा जाएगा तो चीन को स्पर्श करने वाले राज्यों में लद्दाख, ये लद्दाख स्पर्श कर रहा है। ठीक है, लद्दाख के बाद इधर जो है ये हिमाचल प्रदेश, ये वाला एरिया कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश का है। तो देखिए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, लद्दाख, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, इसके बाद जो है उत्तराखंड, फिर यहाँ पर सिक्किम, और सिक्किम के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है इतने राज्य किसको स्पर्श करते हैं? तो ये चीन को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इधर ये लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
इधर जो है ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्य जो है ये किसको स्पर्श कर रहे हैं, चीन को स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर है बातें। चलिए इधर देखते हैं नेपाल को स्पर्श करने वाले। तो नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड, इधर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्यों के अगर बारे में आपसे पूछा जाएगा तो नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और इसके बाद जो है सिक्किम। ये इतने राज्य जो है नेपाल को स्पर्श करने वाले हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ें। भूटान को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखा जाएगा तो भूटान को स्पर्श करने वाले राज्यों में सिक्किम इधर हो जाएगा, इधर जो है पश्चिम बंगाल और आसाम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान को स्पर्श करने वाले राज्यों में, भूटान को स्पर्श करने वाले राज्यों में कौन कौन से हो जाएंगे, तो सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम के बाद जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसके बाद जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश ये भूटान को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। क्लियर। फिर इधर आ जाता है जो है म्यांमार को स्पर्श करने वाले। म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखा जाएगा तो कौन कौन से राज्य आएंगे, तो इसको स्पर्श करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये राज्य जो है किसको स्पर्श कर रहे हैं, तो ये म्यांमार को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक। इधर इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्यों में इधर से ये पश्चिम बंगाल स्पर्श कर रहा है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रखिएगा, तो यहाँ ए से आसाम, आसाम या असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल। इसकी ट्रिक क्या है, ATM MP, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले राज्य हो गए। ठीक है भाई, इसमें जो है आपसे जो पूछा जाता है वो लगभग सभी से पूछा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये तीन ऐसे राज्य हैं, तीन ऐसे देश हैं जिनसे राज्यों, जो भी राज्य स्पर्श करते हैं वो कई बार एग्जामों, मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में ये कई बार पूछे गए हैं। तो आप इसको बाकायदा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बातें, बताइए भैया। ठीक है, थोड़ा सा इस लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इधर वाली ये जो लाइन है चाइना और भारत के बीच में, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो रेखा है ये किसके किसके बीच में है, तो ये चीन और भारत के बीच में है। ठीक है, चलिए, और ये क्या है, ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल किसके किसके बीच में है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है भाई, बात क्लियर है, आगे बढ़ें, बताओ। इसके बाद हम जो है जो भी देश हैं इनके साथ कुछ बाउंड्री लाइन है उनसे संबंधित सवाल बनता है, उसको देख लेते हैं।
तो देखिएगा विभिन्न देशों के साथ जो सीमाएं बनती हैं उनसे संबंधित सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे पहला है रेड क्लिफ, ठीक है। दूसरा है डूरंड। तीसरा है मैकमोहन। और अगला है जो है शून्य रेखा। तो ये 4 रेखाओं को याद रखिएगा। अब हम इनकी लोकेशन पहले बता देते हैं कि हैं कहाँ पर। तो देखिए ये वाली जो लाइन यहाँ से आपको दिख रही है, ये वाली लाइन जो है, ये जो हमने रेड कलर से बनाया हुआ है, ये रेड कलर वाली लाइन जो है आप जो देख पा रहे हैं इधर हमारे साथ, ये रेड कलर वाली लाइन क्या कहलाती है? तो ये रेड कलर वाली लाइन कहलाती है रेड क्लिफ। तो किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये रेड क्लिफ वाली लाइन किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है? ये जो ब्लैक कलर से बनी हुई है ये वाली लाइन है डूरंड। ये कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हो गई है। पहले ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी। तो वही लिखना है आपको, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। लेकिन वर्तमान में किसके बीच में हो गई है? तो वर्तमान में ये हो गई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो यहाँ वर्तमान की कंडीशन अगर देखी जाएगी तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हो गई है। ठीक। मैकमोहन रेखा यहाँ पर है। मैकमोहन रेखा जो है यहाँ पर है। ये मैं बना दे रहा हूँ आपको, ये रेड वाली लाइन, ठीक है ना। ये रेड वाली लाइन जो है अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना और किसके बीच में है? तो चाइना और भारत या अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये वाली लाइन कौन सी है? तो ये है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चाइना के बीच में है। किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है भाई? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और शून्य रेखा जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। जो अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है, ये बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत करीब है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी जो है अगरतला, ये बांग्लादेश के बहुत करीब में है। तो इस नाते यहाँ जीरो रेखा के नाम से इसको हम जानते हैं। तो शून्य रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, और बांग्लादेश के साथ जो है भारत का कौन से राज्य में? तो त्रिपुरा में खास तौर पे, ठीक है ना, त्रिपुरा में। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं हम कल के वीडियो में। थैंक यू सभी को।